नमस्कार। आज हम बात करेंगे पैक्ड रेड ब्लड सेल यानी पीआरबीसी ट्रांसफ्यूजन से जुड़े कुछ दिशा निर्देशों पर। हमारे पास कुछ जानकारी है तो सोचा इस पर एक गहरी चर्चा की जाए। मकसद यह है कि हम समझें कि इन ब्लड सेल्स को कैसे रखा जाता है, कब तक इस्तेमाल हो सकता है और मतलब कब इनकी असल में ज़रूरत पड़ती है। ये जानना काफ़ी अहम है क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो आम है पर इसके पीछे की बातें जानना ज़रूरी है। चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की। इन पैक्ड रेड सेल्स को रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, काफी ठंडा। हाँ बिल्कुल। और ये तापमान बहुत ज़रूरी है। 4 डिग्री पर क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो धीमा हो जाता है। इससे वो अपनी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता ज़्यादा देर तक बनाए रखते हैं और खराब होने से बचते हैं। अच्छा, और जहां तक समय की बात है, गाइडलाइंस कहती हैं कि इन्हें 42 दिनों के अंदर इस्तेमाल करना होता है। 42 दिन, ये तो मतलब रक्त जैसी कीमती चीज के लिए काफी सीमित समय लगता है। हाँ, ये 42 दिन की जो लिमिट है ये बहुत सोच समझ के रखी गई है। इसके बाद सेल लाइसिस का खतरा बढ़ जाता है, मतलब कोशिकाएं वो टूटने लगती हैं। ओह, सेल लाइसिस। हाँ, और जब वो टूटती हैं तो उनके अंदर का पोटेशियम खून में आ जाता है। इससे हो सकता है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकलीमिया यानी पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना। हाँ, खून में पोटेशियम का खतरनाक स्तर, और ये दिल के फंक्शन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उस पर बुरा असर डाल सकता है। समझ गया। तो स्टोरेज 4 डिग्री और इस्तेमाल 42 दिन के अंदर, ठीक है। अब जब ट्रांसफ्यूजन होता है तो 1 यूनिट चढ़ाने में कितना टाइम लगना चाहिए? यहाँ लिखा है 2 से 4 घंटे। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। ये जो टाइम फ्रेम है ना 2 से 4 घंटे का, ये असल में सुरक्षा और असर के बीच एक बैलेंस बनाता है। बैलेंस कैसे? देखिए, अगर खून बहुत धीरे चढ़ाएं, मान लीजिए 4 घंटे से ज्यादा लग गए, तो कमरे के तापमान पर उसमें बैक्टीरिया पनपने का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। और अगर बहुत तेजी से चढ़ा दिया, शायद 2 घंटे से भी कम में, तो मरीज के सर्कुलेटरी सिस्टम पर, खासकर दिल पर, एकदम से ज्यादा भार पड़ सकता है, मतलब ओवरलोड हो सकता है। तो ये 2 से 4 घंटे की विंडो काफी सोच समझ कर तय की गई है। ठीक है, तो स्टोरेज हो गया, समय सीमा हो गई, चढ़ाने की रफ्तार भी, ये सब तो प्रक्रिया की बातें हैं। पर अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये ट्रांसफ्यूजन आखिर कब जरूरी होते हैं? एक आम क्राइटेरिया तो है हीमोग्लोबिन यानी HB का 70 ग्राम पर लीटर से कम होना। हाँ, ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये कोई क्या कहते हैं पत्थर की लकीर नहीं है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि मरीज कैसा महसूस कर रहा है। मतलब लक्षण। हाँ बिल्कुल। क्या उन्हें बहुत कमजोरी लग रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज का HP 70 से कम है पर उन्हें कोई खास लक्षण नहीं है, वो ठीक महसूस कर रहे हैं, तो शायद ट्रांसफ्यूजन की तुरंत जरूरत ना हो। ये बहुत इंडिविजुअल होता है। तो ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं, पूरी क्लिनिकल पिक्चर देखनी होती है। अच्छा, और अगर किसी को एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब खून बह रहा हो लगातार? हाँ, एक्टिव ब्लीडिंग में सिचुएशन बदल जाती है। उस स्थिति में हमारा लक्ष्य या टारगेट वो बदल जाता है। तब कोशिश होती है कि HB को 70 और 100 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच रखा जाए। 70 से 100, ये रेंज क्यों? क्योंकि जब खून लगातार बह रहा है तो शरीर तेजी से ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता खो रहा होता है। तो एक ऊंचा लक्ष्य रखने से ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि शरीर के जो जरूरी अंग हैं उन तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंचती रहे और मरीज स्टेबल रहे। समझ गया। और कुछ खास तरह के मरीजों में शायद और भी ज्यादा HP लेवल की जरूरत पड़ सकती है, जैसे यहाँ बताया गया है, जिन्हें CDAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, या फिर अनियंत्रित ब्लीडिंग हो, या फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो। हाँ सही कहा। इन मामलों में क्या होता है कि शरीर पहले से ही किसी न किसी तरह के स्ट्रेस में होता है या उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरतें बढ़ी हुई होती हैं। जैसे CAD वाली मरीज में दिल को पहले ही ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है और कम HB इस स्थिति को और बिगाड़ सकता है। हाँ। इसी तरह अगर किसी के फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे तो खून में पहले ही ऑक्सीजन कम हो सकती है। तो ऐसे में थोड़ा ज़्यादा HB स्तर बनाए रखना एक तरह से ज़रूरी हो जाता है। ये दिखाता है कि कैसे ये दिशा निर्देश हर मरीज की खास ज़रूरतों और जोखिमों के हिसाब से मतलब एडजस्ट किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये PRBC ट्रांसफ्यूजन एक बहुत ही नियंत्रित प्रक्रिया है। 4 डिग्री पर स्टोरेज, 42 दिन की शेल्फ लाइफ, 2-4 घंटे का ट्रांसफ्यूजन टाइम, और जो मुख्य संकेत है HB 70 ग्राम लीटर, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। मरीज के लक्षण और पूरी स्थिति मायने रखती है। और एक्टिव ब्लीडिंग या खास स्वास्थ्य स्थितियों में लक्ष्य भी अलग होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये महज खून चढ़ाना नहीं है, ये एक सटीक मेडिकल प्रक्रिया है।
बिल्कुल सही। ये दिशा निर्देश असल में ट्रांसफ्यूजन के जो फायदे हैं, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर करना, और जो जोखिम है, जैसे हमने बात की हाइपरकलीमिया या इन्फेक्शन का खतरा, इनके बीच एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया संतुलन है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है। हम्म। जिस तरह इन ब्लड सेल्स को इतने ध्यान से स्टोर करना पड़ता है और इनकी एक तय समय सीमा होती है, जरा सोचिए कि अस्पतालों को, खासकर जो दूर दराज के इलाकों में है या जहां आपातकालीन स्थितियां ज्यादा होती हैं, उन्हें लगातार और सुरक्षित खून की सप्लाई बनाए रखने के लिए रोज किस तरह की जटिल लॉजिस्टिकल चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। ये अपने आप में एक बड़ा मैनेजमेंट का काम है।